अब हम पढ़ते हैं आईपीसी का सेक्शन 181 फाल्स स्टेटमेंट ऑन ओथ और अफर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट और पर्सन अथोराइज्ड टू एडमिनिस्टर एन ओथ और अफर्मेशन। शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन। इसका मतलब है कि कोई शपथ दिला रहा है या प्रतिज्ञान करा रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति के समक्ष मिथ्या कथन करना है ना, मतलब शपथ खा के झूठ बोलना। जैसे कोर्ट में होता है ना कि गीता पे हाथ रख के झूठ बोल दिया जाता है, वैसी यदि पता चलता है तो, जबकि मिथ्या होने का उसको ज्ञान है, पता है और पूरा विश्वास है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ करके, है ना, तब ऐसी स्थिति में उसको 3 साल का आर या एस कारावास होगा और साथ ही साथ फिर जुर्माना भी होगा। और जो ये जो अपराध है वो एक तो बेलेबल है, मतलब उसको जमानत मिल सकता है, लेकिन कॉग्निजिबल नहीं है ना, इसको संज्ञेय नहीं है और समनी नहीं है, ठीक है। और JMFC फर्स्ट जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसका सुनवाई करेगा। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 182 फॉल्स इंफॉर्मेशन विथ इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर टू द इंजरी ऑफ अनदर पर्सन। इस आशय से मिथ्या इत्तला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे। मतलब जानबूझ के गलत झूठ सूचना देना कि जो लोक सेवक है अपने जो ताकत है, जो उसको शक्ति मिला है कानून के द्वारा, उसका उपयोग वो किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए करे। और ये जानबूझकर ज्ञान में और उसका है जानकारी और विश्वास है उसको, तब ये वो ऐसा कर रहा है। जबकि वह लोक सेवक, पहला तो ये है ऐसी बात करे या लोप करे, है ना, ऐसा बात करे बोले या ऐसी लोप करे, मतलब कार्य करना था उसको ना करे। यदि पता होता तो ऐसा ना करता, यदि मिथ्या कथन है करके पता होता तो ऐसा ना करता, और मिथ्या कथन के कारण ऐसा कर दिया हो, है ना। तो पहला कंडीशन। दूसरा B है विधिपूर्ण शक्ति से दूसरे को क्षति या क्षोभ पहुंचाना, है ना, विधिपूर्ण शक्ति से मतलब पहुंचा दिया हो इस जो लोक सेवक ने, तब ऐसे व्यक्ति को जिसने मिथ्या कथन किया है उसको 6 माह का आर या एस जो कारावास होगा और या फिर 1000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों मिल सकता है। जैसे इलस्ट्रेशन हम देखते हैं ए एक मजिस्ट्रेट को जेड जो पुलिस वाला है ना, ए ने क्या किया, एक मजिस्ट्रेट को, जो उस मजिस्ट्रेट के अधीन जो जेड है पुलिस वाला, तो इस जेड से हो सकता है कि ए का दुश्मनी हो, तो इसको पदच्युत कराने के लिए मिथ्या इत्तिला देता है कि जेड ने कर्तव्य पालन में उपेक्षा या औचार का दोषी है करके, ताकि उसको हटा दे करके। B ए जो है वो एक लोक सेवक को इत्तिला देता है, मिथ्या इत्तिला देता है कि जेड के पास गुप्त स्थान पर विनिषिद्ध नमक रखा है ना। विनिषिद्ध नमक मतलब खराब नमक या जो नुकसान पहुंचाएगा जनता को, ऐसा सूचना देता है। तो उसका सूचना देने का असर ये था ताकि जेड को क्षोभ हो तलाशी से, मतलब पुलिस तलाशी लेगा तो प्रॉब्लम होगा ही सामने वाले को, तो ये भी अपराध कहलाएगा ए का। तीसरा है ए पुलिस को मिथ्या इत्तला देता है कि विशिष्ट ग्राम में उस पर हमला व लूट हुआ है, जानबूझकर झूठ देता है ताकि पुलिस जांच से गांव वालों को क्षोभ हो ना, जाके गांव पुलिस जांच करेगा गांव में तो गांव वाले को कंझट हो जाएंगे इसके ये सब जांच वाच से, तो ऐसा जानबूझ के परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है तो भी अपराध है। ये बेलेबल होगा और कॉग्निजेबल नहीं होगा और समनी भी नहीं होगा और कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। उसके बाद है सेक्शन 183 रेसिस्टेंस टू द टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध करना,
है ना। मतलब ये है कि लोक सेवा के विधिपूर्ण प्राधिकार है कि कोई संपत्ति को लेना है, उसको कब्जे में लेना है अपना। तो ऐसे कब्जा में लेते समय यदि कोई प्रतिरोध कर रहा है, जानते ये कि लोक सेवक है जानते हुए यदि प्रतिरोध कर रहा है, सामने वाला जानता है कि लोक सेवक है और इसका काम ही है, इसको अधिकृत है कानून के द्वारा, तब भी वो प्रतिरोध कर रहा है, तो उसको 6 माह का RS कारावास हो सकता है, 1000 तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। अब ये सज़ा जो है, अपराध जो है, ये पहला तो बेलेबल है, कॉग्निजेबल नहीं है, समनी नहीं है, कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। उसके बाद है सेक्शन 184, ऑब्स्ट्रक्टिंग सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। लोक सेवा के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रतिस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में, प्रस्थापित है ना, विक्रय में बाधा उपस्थित करना। मतलब जैसे किसी का नीलामी उलामी करना होता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ऐसे यदि विक्रय किया जा रहा है लोक सेवक के द्वारा, तो उसमें बाधा कोई उत्पन्न कर रहा है, तो यदि जानबूझ के साथ से बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उसको 1 माह का RS कारावास होगा, या 500 रुपये तक जुर्माना होगा, या दोनों हो सकता है। और ये जो अपराध है, पहला तो बेलेबल है, कॉग्निजेबल नहीं है, समनी नहीं है, और कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। उसके बाद है 185, इलीगल परचेस और बीट फॉर प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। लोक सेवा के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना, है ना। मतलब जो नीलाम हो रहा है मान लो, तो उसमें अवैध रूप से खरीदना या अवैध रूप से बोली लगाना। तो कैसे अवैध होगा? जो विधिक असमर्थ हो, मतलब कानून के अनुसार वो योग्य ना हो ये सब बोली लगाने या खरीदने के लिए, पहला कंडीशन। दूसरा ये है कि बोली लगाने रखे बाध्यता के अधीन है, मतलब बोली लगाने में कोई बाध्यता रखा है कि ये व्यक्ति नहीं खरीद सकता, और वो जानबूझ के उसको पढ़कर भी, उस बाध्य होते हुए भी यदि वो बोली लगाता है या क्रय कर रहा है जानते हुए, तो ऐसी स्थिति में उसको 1 माह का RS सज़ा होगा, 200 रुपये तक जुर्माना, या दोनों हो सकता है। और ये जो अपराध है वो बेलेबल है, कॉग्निजेबल नहीं है, समनी भी नहीं है, कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। उसके बाद है 186, ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शंस। लोक सेवा के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना, है ना। लोक सेवा के जो लोक कृत्य है उसमें यदि बाधा डाला जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा और स्वेच्छया बाधा डाला जा रहा है, तो उसको 3 माह का RS सज़ा होगा, कारावास होगा, या फिर 500 रुपये तक जुर्माना होगा, या दोनों मिल सकता है। और ये जो अपराध है वो बेलेबल है, ये पहले कॉग्निजेबल नहीं था, है ना, लेकिन संशोधन होकर अब ये कॉग्निजेबल हो चुका है, और ये समनी नहीं है, और कोई भी मजिस्ट्रेट इसको सुन सकता है। अब उसके बाद है सेक्शन 187, ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट व्हेन बाउंड बाय लॉ टू गिव असिस्टेंस। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि लोक सेवा की सहायता करने का लोभ, जबकि सहायता देने के लिए विधि के द्वारा आबद्ध हो, मतलब कोई विधि द्वारा बंधा हुआ है कि सहायता करना है और फिर भी लोक सेवा का सहायता नहीं कर रहा है, तो जो कोई भी ऐसा करेगा, साशय करेगा जानबूझकर, तो उसको 1 माह का सिंपल कारावास होगा, या 200 रुपये का जुर्माना होगा, या दोनों हो सकता है। लेकिन ऐसा यदि जो है सहायता नहीं कर रहा है, जब न्यायालय द्वारा कोई आदेशिका के निष्पादन के लिए आदेश निकला है तब, या आपराधिक निवारण से संबंधित है, या बलवा या दंगा को दबाने के लिए संबंधित है, या मतलब दबाने के लिए, अभिरक्षा से भागे अपराधी को पकड़ने के लिए है, तो ऐसे अपराध में यदि सहायता नहीं कर रहा है तो उसको 6 माह का सिंपल कारावास, 500 रुपये तक या फिर 500 जुर्माना, या फिर दोनों मिल सकता है। और ये जो अपराध है, एक तो बेलेबल है, कॉग्निजेबल नहीं है, समनी नहीं है, कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। सेक्शन 188 है डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमुलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा, मतलब लोक सेवक द्वारा जो सम्यक रूप से आदेश प्रख्यापित किया गया है उसका अवज्ञा कोई कर रहा है जानबूझकर। जो लोक सेवक विधि पूर्वक सशक्त हो, मतलब ऐसा आदेश देने के लिए सशक्त हो, तो कोई कार्य से विरत रहने
या कोई कार्य से विरत रहने के लिए कोई आदेश दिया है, या अपने कब्जे या प्रबंधाधीन किसी संपत्ति के लिए निर्देश संपत्ति के लिए दिया है ना, मतलब कोई कार्य नहीं करना है करके बोला है। या दूसरा, अपने जो कब्जा में जो संपत्ति है या जिस संपत्ति का प्रबंध कर रहा है वो व्यक्ति, उसके संबंध में कोई निर्देश या आदेश दिया गया है और जानबूझ के वो निर्देश का अवज्ञा करेगा। विधिपूर्ण नियोजित व्यक्तियों को मतलब उसके आदेश का पालन नहीं करेगा, या बाधा डालेगा, या क्षोभ करेगा, या क्षति पहुंचाएगा, जिससे जोखिम हो कोई काम कारित करने की प्रवृत्ति का, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को 1 माह का सिंपल कारावास हो सकता है, 200 रुपये जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है। यदि ऐसी अवज्ञा से मानव जीवन, स्वास्थ्य, क्षेम आदि को संकट हो, या ऐसे संकट कारित किया हो, या प्रवृत्ति रखता हो, या बलवा या दंगा कारित करे या कारित करने की प्रवृत्ति रखता हो, तो उसको 6 माह का आरएस कारावास, 1000 रुपये जुर्माना या दोनों मिल सकता है। आशय से यहाँ मतलब नहीं है कि वो किस आशय से ऐसा अवज्ञा किया है, बस उसको ज्ञान होना चाहिए कि ऐसा जो है आदेश का मैं जानबूझ के अवज्ञा कर रहा हूँ करके, तो उसको सज़ा मिलेगा, है ना। तो ये जो है अपराध जो है, एक तो पहले तो बेलेबल था, अब इसमें संशोधन करके नॉन बेलेबल कर दिया गया है। ये संज्ञेय है और ये समनीय नहीं है, और कोई भी मजिस्ट्रेट इसको सुन सकता है। इसका हम एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। एक जुलूस अमुक रास्ते से न जाने का आदेश लोक सेवक के द्वारा दिया जाता है कि इस रास्ते से जुलूस नहीं जाना चाहिए, तो ए द्वारा क्या किया जाता है, उस आदेश का अवज्ञा किया जाता है, वहीं से जुलूस ले जाता है, जिसके कारण दंगा या फिर बलवा हो जाता है। तो यहाँ पर ए ने अपराध किया है। उसके बाद है सेक्शन 189, थ्रेट ऑफ इंजरी टू पब्लिक सर्वेंट। लोक सेवक को क्षति करने की धमकी देना, चमकाना उसको कि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं फिर तुम्हारा एक नुकसान करूँगा। तो कोई भी व्यक्ति यदि धमकी देता है कि क्षति करेंगे करके, और उसके उत्प्रेरण के कारण कोई काम किया उसने लोक सेवक ने या ना किया, या डिले मतलब काम करने या ना करने या डिले करने के लिए धमकी देता है, तो ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष का आरएस कारावास या जुर्माना या दोनों मिल सकता है। और ये जो अपराध है ये बेलेबल है। दूसरा तो पहले ये कॉग्निजेबल था, अब कॉग्निजेबल नहीं था, अब कॉग्निजेबल बना दिया गया है, और ये समनीय नहीं है, और कोई भी मजिस्ट्रेट इसको सुन सकता है। उसके बाद है सेक्शन 190, थ्रेट ऑफ इंजरी टू इंड्यूस पर्सन टू रिफ्रेन फ्रॉम अप्लाइंग फॉर प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट। लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी, इंड्यूसिंग देना, है ना। मतलब ये है कि कोई व्यक्ति किसी भी विषम परिस्थिति में है या नुकसान की स्थिति में है, तो वो लोक सेवक से यदि संरक्षण लेना चाहता है तो वो मत ले, ऐसा कोई आदमी उसको उत्प्रेरित करके क्षति करने की धमकी देता है कि तुमने अगर उसको लोक सेवक से सहायता लिया, उसको फ़ोन करके बुलाया, तो फिर मैं तुम्हारा एक नुकसान कर दूंगा, इस तरीके से। तो ऐसे, या फिर आवेदन करने से विरत रहने, आवेदन करने मतलब लिखित में चाहे मौखिक जैसे भी आवेदन करने से विरत रहने के लिए ऐसा वो धमकी दे रहा है ताकि वो सुरक्षा न ले सके, तो उसको 1 वर्ष का आरएस कारावास हो सकता है, या जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है। और ये जो अपराध है ऐसा करना, वो एक तो बेलेबल है, और दूसरा पहले कॉग्निजेबल नहीं था, लेकिन अब संशोधन करके कॉग्निजेबल हो गया है, और ये समनीय नहीं है, कोई भी मजिस्ट्रेट इसको सुन सकता है।